हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि एक स्टूडेंट होता है कंपटीशन तैयारी करने वाला, वो किस तरह से तैयारी करता है और उनकी सबसे बड़ी 5 गलतियां कौन कौन सी हैं, उसके लिए मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर 5 गलतियां आप नहीं करोगे तो आप ज़रूर आने वाले एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाओगे। देखो, गलती नंबर 1 है आपका कि आप कोई प्लानिंग से नहीं पढ़ते हो, बिना प्लानिंग से बस पढ़ाई करते हो, कोई लेना देना नहीं होता, आपको सिर्फ पढ़ना होता है। कभी ये सब्जेक्ट पढ़ा, कभी ये सब्जेक्ट पढ़ा, कभी ये सब्जेक्ट पढ़ा, प्रॉपर आपकी प्लानिंग नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर होगा आपसे ये सिलेक्शन इतना दूर होगा कि आप टाइम भी दे रहे हो और फिर सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो आपको एक प्लान बना के ज़रूर पढ़ना है। दूसरा जो बात है वह रिवीजन को इग्नोर मत करना। आप हमेशा नोट्स बनाते हो, सब कुछ करते हो, सारा पढ़ते हो, पर आप रिवीजन को इग्नोर कर देते हो। देखो, एक लाइफ में हमेशा रिवीजन जिसने किया है, जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतना ही सही, पर रिवीजन बहुत कंपलसरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, बार बार उसको रिवीजन नहीं करोगे तो ये आपके बहुत बड़ी गलती होगी। आपने अगर रिवीजन किया है और आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपके जब पास जो कलेक्शन है उसको आपने बार बार उसको रिवीजन किया, आपने पढ़ा है एक बार तो उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार हो सके आप उसको रिवीजन करो। तो रिवीजन से आपको बेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है वो एकदम आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको याद हो गया है। तीसरा आपको होगा कि देखो, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, आज इधर से नोट्स लाए, इस कोचिंग के लाए, उस कोचिंग के लाए, उस दोस्त से लाए। देखो, ज़्यादा नोट्स इकट्ठे करना भी ये भी गलत बात है। सिर्फ आप नोट्स इकट्ठा करते हो, पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी ना। जब आप ही पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर नोट्स इकट्ठा करके क्या करोगे? किताबों तो ढेरों लगा देते हो, आप ढेर लगा देते हो, पर ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। आपको हमेशा आपको नोट्स कलेक्ट करना है, पर कम करना है, लिमिटेड मात्रा में करना है, जितना आप पढ़ पाओ। और ज़्यादातर ध्यान आप नोट्स कलेक्ट करने में मत दिया करो कि मैं वहाँ से ले आऊँ, इस दोस्त से बुक्स लाओ, उस दोस्त से बुक्स लाओ। आपके पास है उसको पहले पढ़ो, उसके बाद आप दूसरे की बुक्स को आप पढ़ने स्टार्ट करना। तो नोट्स वाला तो बिल्कुल काम करना नहीं है। मैंने बहुत दोस्तों को देखा है, इधर से नोट्स लाते हैं, उधर से नोट्स लाते हैं और इकट्ठा करके भरमार करते हैं और पढ़ते कुछ नहीं है। पढ़ना खुद को ही है, खुद पढ़ोगे तभी तुम निखरोगे। चौथी जो गलती होती है, आप कभी भी पढ़ते हो तो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं करते हो। आप टेस्ट देते नहीं हो, रेगुलर टेस्ट अपडेट देते नहीं हो, और आप जो टेस्ट के में जो मार्क्स आते हैं, अगर टेस्ट देते हो मार्क्स आते हैं, उसको एनालाइज करो कि हमारी कहाँ कमी आ रही है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट हमसे मिस हो रहा है। अगर इस तरह से आप तैयारी करोगे ना तो दोस्तों आपका सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं होगा, आपका सिलेक्शन एकदम कंप्लीट आपके पास मिल जाएगा विद इन 1 या 2 साल में। दोस्तों, 5वीं जो बात आती है सोशल मीडिया की। अगर सोशल मीडिया से आप बार बार दूर रहोगे तो सबसे बेस्ट है। देखो, जब पढ़ाई करते हैं ना तो आपको सोशल मीडिया से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। देखो, आधा घंटा 45 मिनट आप टाइम फिक्स कर लो कि मैं इस टाइम सोशल मीडिया देखूंगा। और अगर बार बार आप सोशल मीडिया से कनेक्ट रहोगे अगर पढ़ाई के दौरान, तो आप बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हो। उससे आपका क्या होगा, बार बार आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप कौन सा क्या दोस्त और कौन सा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ रहा है जो आपके कोई काम का ही नहीं है। आपका भी गोल्स मेन कौन सा है कि आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो आप ध्यान ही मत दो, मोबाइल सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना के रखो, आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि आज मैंने जो 5 जो ये सीरीज़ बताई है, जो 5 मैंने ये मिस्टेकें बताई है कि स्टूडेंट तैयारी करता है तो क्या क्या मिस्टेक हो जाती है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो पहली मिस्टेक होती है बिना प्लानिंग के पढ़ना, दूसरा रिवीजन को इग्नोर करना, और तीसरा होता है ज़्यादातर नोट्स कलेक्ट करना, सिर्फ नोट्स कलेक्ट करना, पढ़ना नहीं। चौथा, टेस्ट सीरीज़ को अवॉइड करना। 5वां, सोशल मीडिया को आप अवॉइड करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और पूरे माइंड सेट से के साथ अगर पढ़ोगे तो आपको मतलब जल्दी सिलेक्शन मिल जाएगा। और दोस्तों यही मैं आशा करता हूँ कि आपका भी जल्दी ये 5 गलतियाँ मत करें और आप जल्दी सिलेक्शन आपका हो जाए।
तो अभी आप हमारे चैनल पे, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट दिन अगले टॉपिक में।